शराज टीवी के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराज और आप देख रहे हैं दी शराज टीवी। दोस्तों, आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में इंटरनेट की खिदमात को जुटलाया नहीं जा सकता। इसकी वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब कोई भी मालूमात किसी भी इंसान की पहुंच से दूर नहीं है। हम अपने प्यारों से बात करते हैं, तहरीरें पैगामात भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तस्वीर इरसाल करते हैं, खबरें पढ़ते और देखते हैं। बहुत सी किताबें, गाने, फिल्में डाउनलोड करते हैं, रेडियो सुनने और ऑनलाइन गेम खेलने के अलावा चीज़ों की बुकिंग भी करते हैं। ये फिंगर टिप्स पर दस्तयाब होता है। इसका वाहिद बेहतरीन जरिया है इंटरनेट। अब ये आया कहाँ से, किसने बनाया, ये एक दिलचस्प सवाल है। दरअसल ये कई ज़हीन इंसानों की मेहनत और काविशों का नतीजा है। दोस्तों, इंटरनेट की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है। सिर्फ आज से 55 ईयर्स पहले की बात है, यानी 1962 में JCR लाइक नामी साइंसदान थे जिन्होंने इसकी बुनियाद इंटरगैलेक्ट नामी नेटवर्क बनाकर रखी। दरअसल ये एक ऐसी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते थे जिसका नाम DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसका औलीन मकसद दुनिया भर के लोगों को कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए हर तरह की मालूमात तक रिसाई देना मुमकिन बनाना था। बस इस ख्वाब को लेकर JCR लाइक मैदान में उतर गए और DARPA के हेड बने। इनके दो बेटे वेंडक्राफ्ट और बॉब, जिन्होंने 1974 में इंटरगैलेक्ट नेटवर्क का नाम इंटरनेट रख दिया और JCR लाइक के मिशन को आगे बढ़ाते हुए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का निज़ाम मुतारफ करवाया। दोस्तों, इसके बाद 1976 में डॉक्टर रैविड कॉल्फ ने एक तार ईजाद किया जिसे एथरनेट को एक्सेल केबल कहते हैं। इसके जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किया जा सकता था, जैसे फाइल, टेक्स्ट वगैरह, मगर ये महदूद जगह में काम कर सकता था, सिर्फ दफ्तर, स्कूल या किसी इमारत के अंदर। फिर 1983 में वेंडक्राफ्ट और बॉब ने DARPA का नाम तब्दील करके ARPANET रख दिया और साथ ये शर्त रख दी कि जिसे भी इंटरनेट दरकार हो इसे TCP लेना होगा। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी। मजीद तरक्की 1984 में हुई जब डॉक्टर जोहन पोस्टल ने वेब की बुनियाद रखी। इस तरह मुख्तलिफ इदारों के लिए अलग अलग तरीकों से सर्च किया जा सकता था, जैसे आज हम .com, .org, .edu और .gov लिखकर सर्च करते हैं। लेकिन अभी तो इंटरनेट का सफ़र बामुश्किल शुरू ही हुआ था। 1989 में एक बार फिर JCR लाइक के दोनों बेटे वेंडक्राफ्ट और बॉब ने अहम कदम उठाया और एक कंपनी ISP की बुनियाद रखी, यानी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। इसके दो फायदे हुए, एक उनके वालिद का ख्वाब पूरा हुआ, दूसरा बरसों की मेहनत अब कारोबार में बदलने वाली थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अब घर घर जा सकता था, बिल्कुल टेलीफोन वायर्स की तरह, और इसके साथ एक रिसीवर भी दिया जाता जिसको हम मॉडेम के नाम से जानते हैं। यूं बाआसानी किसी भी सारिफ का कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के साथ मुंसलिक हो जाता था और कंपनी इसका बिल वसूल करती थी। ये डायल अप सिस्टम कहलाता है। दोस्तों, 1991 में टिम बर्नर्स ने WWW वाज़िया की, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इस इजाफे के बाद बहुत से काम अब ऑनलाइन हो सकते थे। इस कामयाबी का नतीजा बहुत से हैरत अंगेज इनकलाबों का रास्ता इस्तवार करने में अहम पेशरफ्त साबित हुआ। सबसे पहले पिज़्ज़ा हट ने ऑनलाइन सर्विस को अपनाते हुए पिज़्ज़ा बुक करना इंतहाई आसान कर दिया, मगर अभी भी काफ़ी कमियां थीं। 1996 वो साल था जब पहली ईमेल सर्विस हॉट में लॉन्च हुई, बल्कि खतूत बजरिया इंटरनेट कहीं भी भेजा जा सकता था। 1998 में हमारा जाना माना सर्च इंजन गूगल लॉन्च हुआ। इसे बनाने का सहरा लैरी पेज और सर्जी ब्रैन के सर जाता है। 1999 में इंटरनेट के तारों से तंग आकर एक नौजवान ने ज़रा अलग तरीके से सोचना शुरू किया। वो सोच ये थी कि जैसे आवाज़ बिना तारों के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसी तरह सिग्नल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी जद्दोजहद में वाईफाई का जन्म हुआ, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी, जिससे मॉडेम पर भी फ़र्क पड़ा। ये एक अहम संग मेल था जो आज हमारे लिए काफ़ी कारगर है, और इस कारनामे को अंजाम देने वाले का नाम नैपस्टर है। दोस्तों, 2001 में विकिपीडिया वेबसाइट बनी। इसे एजुकेशन का कोई भी मामला हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अब ये एक नए दौर का आगाज़ हुआ। 2003 के आमद के साथ इंटरनेट पर तफरीह का सामान मुहैया होने लगा। इसी दौरान एप्पल कंपनी ने iTunes नामी साइट में 2 लाख सॉन्ग्स अपलोड कर दिए। दोस्तों, 2004 वो वक्त था जब मेल लॉन्च हुआ और डाटा स्टोरेज की सलाहियत 1 GB कर दी गई, जबकि इससे पहले याहू हॉटमेल सिर्फ 2 या 4 MB ही देते थे।
दोस्तों अब बारी आई इंटरनेट पर वीडियो की। ये मसला 2005 में यूट्यूब के आने के बाद हल हो गया। ये अनायत भी गूगल की तरफ से की गई। इसके लॉन्च होने का इजाफी फायदा था क्योंकि वीडियो डाउनलोड और अपलोड दोनों की जा सकती थी। इससे ज्यादा दिलचस्प काम 2006 में हुआ जब फेसबुक और ट्विटर का ज़हूर हुआ। इन्हें बनाने वाले मार्क ज़करबर्ग और जैक हैं। इन साइट से क्या फ़ायदे हासिल हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बिना रुकावट पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।